हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले अपनी रसायन विज्ञान जो विद्युत रसायन चैप्टर चल रहा था उसकी 11 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज इसकी अपन 12वीं क्लास या 12th लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 11th क्लास में बताया था मानक वेस्टर्न सेल के बारे में, और उससे पहले जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं उनके यूज में कौन कौन सी समस्याएं आती है उनके बारे में बताया था। और उससे पहले अपन ने बात करी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की और सेल वो इलेक्ट्रोड विभव का ज्ञात करने की। कैसे ज्ञात करते हैं? SHE को जोड़ करके सेल विभव में से SHE का घटा देते हैं तो जो इलेक्ट्रोड होता है, धातु इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो जाता है। आज अपन बात करेंगे विद्युत वाहक बल का मापन, सेल के विद्युत वाहक बल का मापन, विद्युत वाहक बल का मापन। अब देखो, किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन करने के लिए पोगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसका? संपूरक सिद्धांत का प्रयोग करके सिद्धांत का प्रयोग कर विभवमापी की सहायता से, विभवमापी की सहायता से सेल विभव का मापन किया जाता है। सेल विभव का या फिर सेल विभव या विद्युत वाहक बल का मापन किया जाता है, मापन किया जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक स्थिर विद्युत वाहक बल वाला सेल लेते हैं, एक लेते हैं अपन अज्ञात सेल और एक लेते हैं मानक वेस्टर्न सेल। कितने सेल के काम में आएंगे यहां पर? स्थिर विभव वाला एक सेल लेंगे, दूसरा लेंगे अज्ञात सेल जिसको अपन अक्ष लिख देते हैं, और एक लेते हैं मानक वेस्टर्न सेल जिसको अपन ऐसे। स्थिर विद्युत वाहक बल वाला ये कोई सेल है, इसका विभव सामान्यतः क्या होता है? इसका विभव उच्च होता है। स्थिर विद्युत वाहक बल वाला सेल है, सेल सी लेते हैं। तो मैंने कहा यहां पर 3 सेल अपने काम में आएंगे। तो अपन क्या करते हैं, देखो क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जो ज्ञात विभव वाला जो सेल होता है, क्लियर, उसके विपरीत दिशा में एक अन्य सेल विभव आरोपित करते हैं, और जब विक्षेप शून्य आ जाता है, अर्थात एक जो ज्ञात विभव वाला सेल है उसके विपरीत दिशा में जो एक जिसका विभव अपने को ज्ञात करना है उसको अप्लाई, उसके विभव को अप्लाई करते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों एक दूसरे के विभव को क्या कर दें? निरस्त कर दें, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाए। तो वो शून्य विक्षेप की स्थिति है वही जहां पर परिपथ में धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो वहां पर जो ज्ञात विभव वाले सेल का सेल विभव होता है वो किसका सेल विभव होता है? अज्ञात विभव वाले सेल का सेल विभव होता है। तो यहां पर मैंने ऐसे कहा है, अपन क्या करते हैं, एक ज्ञात विभव वाला सेल लेते हैं, उसको परिपथ में लेते हैं, और उसके विपरीत दिशा में अज्ञात विभव वाले सेल को आरोपित किया जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि परिपथ में धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? रुक जाता है। उस समय जो ज्ञात विभव वाले सेल का विद्युत वाहक बल होता है या सेल विभव होता है, वही सेल विभव किसका होता है? अज्ञात विभव वाले सेल का सेल विभव होता है। देखो इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं यहां पर। जैसे ये सेल सी, ये ज्ञात विभव, इसका ज्ञात विभव वाला सेल है ये सी,
ये देखो यहां पर लगी रहती है विभवमापी, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20, 10, यहाँ पर क्या लगी रहती है विभवमापी। 1 मीटर लंबाई का तार होता है, ये प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ तार होता है जो विभवमापी पर कसा हुआ रहता है। अब देखो यहाँ पर लगाते हैं अपन एक अज्ञात विभव वाला सेल अक्स, जिसका विभव अपने को क्या करना है ज्ञात, और इस परिपथ में एक सेल लेते हैं अपन वेस्टर्न सेल। कौन सा? मानक वेस्टर्न सेल। ये देखना एक बार आप, ये लंबाई मान लो L है और ये है यहाँ पर बिंदु D ले लिया मैंने। देखो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैंने बता दिया स्थिर विद्युत वाहक बल वाला सेल है C, ज्ञात विभव वाला, अज्ञात सेल है X, और ये मानक वेस्टर्न सेल है S वाला। क्लियर है? यहाँ पर देखो ये प्लेटिनम विभवमापी पर प्लेटिनम इरिडियम का तार मीटर स्केल पर कसा हुआ रहता है, कसा हुआ रहता है। देखो यहाँ पर ये प्लेटिनम इरिडियम का तार ही अपन क्यों लेते हैं, यानी प्लेटिनम इरिडियम का तार ही क्यों लिया जाता है, इसके कारण भी हैं। देखो ये है सर्पी संपर्क। क्या है ये? सर्पी संपर्क। क्या बोलते हैं इसको? सर्पी संपर्क। सर्पी संपर्क होता। अब देखो इसके कारण ये हैं, एक तो ये कठोर मिश्र धातु का तार है। कैसा है? कठोर मिश्र धातु, कठोर मिश्र धातु का तार है। कठोर मिश्र धातु का तार होने के कारण इसके ऊपर सर्पी संपर्क को अपन इधर उधर चलाएंगे तो सर्पी संपर्क की रगड़ से इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या रहता है? स्थिर रहता है। अतः सर्पी संपर्क की रगड़ से इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। और दूसरा, इसका प्रतिरोध का मान क्या रहता है? इसके प्रतिरोध का मान उच्च होने के कारण विभव का मान भी ज्ञात करने में क्या रहती है, या विभव का संतुलन करने में भी क्या बनी रहती है? आसानी बनी रहती है। दूसरा कारण क्या है? इसका प्रतिरोध उच्च होने के कारण विभव संतुलन में आसानी रहती है। इसका प्रतिरोध उच्च होने के कारण विभव संतुलन में आसानी रहती है। ये दो कारण हैं प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का तार लेने के कारण। तो पहला कारण तो क्या है? ये कठोर मिश्र धातु रहता है, सर्पी संपर्क की रगड़ से इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, या फिर मैं क्या कहूं? स्थिर रहता है। दूसरा, इसका प्रतिरोध उच्च होने के कारण विभव संतुलन में क्या रहती है? आसानी रहती है। अब देखो अपन कैसे, किस प्रकार से। सबसे पहले अपन परिपथ में कौन सा सेल लेते हैं?
अज्ञात विभव वाला सेल। कौन सा सेल लेते हैं? अज्ञात विभव वाला सेल लेते हैं। और ये सेल यहाँ पर लगा हुआ है, स्विच को ऑन करते हैं या कुंजी ऑन करते हैं और इस सर्पी संपर्क को मीटर स्केल पर रगड़कर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। कौन सी स्थिति प्राप्त करते हैं? शून्य विक्षेप स्थिति। और ये शून्य विक्षेप स्थिति, ये मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये AB लंबाई का तार मीटर स्केल पर कसा हुआ है ना, तो शून्य विक्षेप स्थिति कहां पर आती है? A से लेकर D तक की दूरी पर, AD दूरी पर आती है। तो देखना, ये जो AD लंबाई है उस पर जो ज्ञात विभव वाला सेल है उसका विभवपात ही, विभव का पतन ही अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल है। अपन ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं AD लंबाई पर C सेल के विभवपात का मान अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल के बल या सेल विभव के बराबर होता है। कह सकते हैं ये चीज अपने को दिख भी रही है कि यहां पर ये जो L लंबाई है, AD लंबाई, जो अपन लंबाई कितनी मान रखी है? AD लंबाई को अपन ने क्या मान रखा है? यहाँ पर L मान रखा है। यहाँ पर जो सेल C है उसका विभवपात यानी उसके विभव का पतन, ये जो शून्य आ गया वो ही अज्ञात सेल अक्ष का क्या है? विद्युत वाहक बल है। अतः अपन कह सकते हैं, अतः अज्ञात सेल अक्ष L बोल रहा हूं इसको मैं, का विद्युत वाहक बल या फिर क्या बोलूं मैं, सेल विभव AD लंबाई के समानुपाती होता है। AD तार की लंबाई है उसके क्या होता है? ये समानुपाती, सॉरी ये EX बोलेंगे ना इसको, EX, तो EX समानुपाती AD। तो ये अपन ने किसकी शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त कर ली? यहां पर अपन ने इस अज्ञात विभव वाले सेल की शून्य विक्षेप स्थिति अपन ने प्राप्त कर ली। अब अपन क्या करते हैं, यहां से इस तार को हटाते हैं और परिपथ में कौन सा सेल लेते हैं? मानक वेस्टर्न सेल लेते हैं। तो पहले कौन से सेल को लिया अपन ने? अक्ष अज्ञात विभव वाले सेल को लिया। और अब अपन यहां से इसको हटा देते हैं और कौन से सेल को परिपथ में ले लेते हैं? मानक वेस्टर्न सेल को परिपथ में लिया जाता है। तो दूसरी कंडीशन में क्या लेते हैं? मानक वेस्टर्न सेल को परिपथ में लेकर सर्पी संपर्क द्वारा विभव मापी तार पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त की जाती है। माना यह स्थिति AB तार पर AD डैश है। कैसे है देखो, अब अपन ने क्या करा, इस सेल को हटाया अज्ञात विभव वाले सेल को, और अपन ने कौन सा ले लिया? मानक वेस्टर्न सेल परिपथ में ले लिया। और सर्पी संपर्क की सहायता से अपने को क्या प्राप्त करना है? गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त करना है। तो अपन मानते हैं गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है इस लंबाई पर। कौन सी लंबाई पर? इस पर। और इसको अपन क्या कह रहे हैं? D डैश कह रहे हैं। तो देखो अब अपन बोलेंगे कि AB लंबाई पर
जो ये सेल है इसके विभवपात का मान मानक वेस्टर्न सेल का विद्युत वाहक बल है। अतः मानक वेस्टर्न सेल कौन सा है, ये EX था ना, अतः अपन कह सकते हैं अतः मानक वेस्टर्न सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव AD डैश लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात ES समानुपाती AD डैश। तो अपने पास समीकरण 1 ये प्राप्त हो गई, समीकरण 1 ये थी, समीकरण 2 ये प्राप्त हो गई। यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं, अतः समीकरण 1 एवं ये ऊपर लिख रहा हूं 2 से EX बट्टे ES बराबर AD बट्टे AD डैश। क्या ज्ञात करना है, EX बराबर AD अपॉन AD डैश गुणा ES। ये अपने को क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर, ये अपने को यहाँ पर प्राप्त हो गया जो अज्ञात विद्युत वाहक बल वाला सेल था उसका विद्युत वाहक बल अपने को इस फॉर्मूले से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अपन विभव मापी के द्वारा, किसके द्वारा, विभव मापी के द्वारा, किसके द्वारा किया अपन ने, ये देखो किसके द्वारा, विभव मापी द्वारा सेल के सेल विभव को बोले या विद्युत वाहक बल का मापन अपन ने करा। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये पोगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, पोगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत पर आधारित है। ये ज्ञात विभव यानी स्थिर विभव वाला सेल है, कौन सा, सी सेल। ये सी सेल ज्ञात विभव या फिर अपन क्या कह देते हैं, स्थिर विभव वाला सेल। एक बार इसको मैं फिर से आपके सामने रिपीट कर देता हूं। देखो अपन पढ़ रहे हैं विद्युत वाहक बल का मापन। मैंने कहा इससे पिछली क्लास में अपन पढ़ करके आ चुके मानक वेस्टर्न सेल, क्लियर है। मानक वेस्टर्न सेल के बारे में अपन पढ़ के आगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सीरीज के बारे में अपन पढ़ के आगे, एक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करते हैं, SHE को जोड़कर इस सेल में से SHE इकट्ठा करके इलेक्ट्रोड विभव अपन क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। सभी धातुओं के ऐसे ही ज्ञात करे गए हैं, ठीक है। अब आज अपन बात कर रहे हैं विद्युत वाहक बल का मापन। ये मैंने बताया पोगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत द्वारा विभव मापी की सहायता से, किसकी सहायता से, विभव मापी का प्रयोग करके। वैसे भी पीछे भी पढ़ा चुका था। विभवांतर का मापन वोल्टमीटर से करते हैं, जबकि सेल विभव अथवा सेल के विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन विभवमापी की सहायता से किया जाता है, ये बताया था मैंने। हाँ, इसमें विभवमापी की सहायता से अपन सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। तो ये विभवमापी का क्या है, ड्रॉ डायग्राम है। इसमें क्या रहता है, एक ज्ञात विभव वाला सेल रहता है, एक अज्ञात विभव वाला सेल रहता है, जिसका विद्युत वाहक बल अपन क्या करते हैं, इसका विद्युत वाहक बल क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करते हैं, इसका अपन ज्ञात करते हैं। एक रहता है मानक वेस्टर्न सेल, मानक वेस्टर्न सेल जिसका विद्युत वाहक बल भी ऑलरेडी क्या रहता है, ज्ञात रहता है। ये तीन सेल यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर विभवमापी के मीटर स्केल पर, ये विभवमापी के 1 मीटर का स्केल है AB, इस पर एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का तार कसा हुआ रहता है। इसी पर अपन सर्पी संपर्क, ये एक कुंजी रहती है सर्पी संपर्क, इस कुंजी को ऐसे ऐसे ले जाकर के इधर या इधर अपन गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर लगा रहता है इसमें परिपथ में, गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। तो
ये प्लेटिनम इरिडियम का मिश्र धातु का तार लगा रहता है। ये प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का ये अपन क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि यह एक कठोर मिश्र धातु है। सर्पी संपर्क की रगड़ से इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। इस कारण अपन किसको काम में लेते हैं? इस प्लेटिनम इरिडियम के मिश्र धातु का यहां पर यूज किया जाता है। फिर मैंने कहा यहां पर ये कौन सा है? अज्ञात विद्युत वाहक बल वाला सेल, जिसका सेल वो अपने को ज्ञात करना है। फिर मैंने ये नीचे कौन सा सेल लिया? ये मानक वेस्टर्न सेल काम में लिया। पहले अपन परिपथ में क्या करते हैं? परिपथ में सबसे पहले कौन से सेल को जोड़ते हैं? अज्ञात विद्युत वाहक बल वाले को और स्थिर विभव वाले सेल को जोड़ते हैं। और यहां पर कौन सी विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं? अपन शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। कौन से तार पर? AB लंबाई के तार पर। अर्थात AB लंबाई के तार पर शून्य विक्षेप स्थिति क्या प्राप्त होती है अपने को? AD, जो किसके बराबर? जो ज्ञात विभव वाला C सेल है, इसके विभवपात के क्या होती है? बराबर होती है। अतः इस सेल का सेल विभव इस तार की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। AD लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। ये मैंने यहां पर लिखा है। क्लियर है? अब अपन इस सेल को यहां से हटा देते हैं। कौन सा सेल परिपथ में लेते हैं? अपन मानक वेस्टर्न सेल को किस में लेते हैं? परिपथ में। और सर्पी संपर्क की सहायता से मीट्रिक स्केल पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। मान लो वो शून्य विक्षेप स्थिति अपने को कहां पर प्राप्त हो रही है? अपने को D' लंबाई पर प्राप्त होती है। तो मानक वेस्टर्न सेल का विद्युत वाहक बल AD' लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। AB तार पर AD' है, अतः मानक वेस्टर्न सेल का विद्युत वाहक बल AD' लंबाई के समानुपाती होगा, अर्थात ये। अब अपने पास समीकरण प्राप्त हो गई 1 और 2। ये दोनों समीकरणों से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? ये है अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल, ये है ये लंबाई ज्ञात वाली, सॉरी अज्ञात वाली, ये मानक वेस्टर्न वाली, और ये क्या है? मानक वेस्टर्न सेल जिसका विद्युत वाहक बल अपने को क्या रहता है? ज्ञात। तो आपको ये दोनों लंबाइयां मिल जाए और मानक वेस्टर्न सेल का विद्युत वाहक बल मिल जाए, तो किसका? अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल अपन क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर मैं कहूं क्या कर सकते हैं? अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। तो इसको इसी तरह से आपको नोट्स में प्रिपेयर करके उतारना है, बनाना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा। सेल का विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा। देखो अब अपन बात करेंगे सेल के विद्युत वाहक बल की और गिब्स मुक्त ऊर्जा की। आपको सभी को पता है गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है? डेल्टा जी। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है? डेल्टा जी। देखो कोई भी सेल, ये विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, वो विद्युतीय कार्य करते हैं, यानी विद्युतीय कार्य। W, कोई भी सेल होता है इसके द्वारा विद्युतीय कार्य W संपन्न होता है। और किसी भी सेल द्वारा, या मैं कहूं किसी भी सेल द्वारा किया गया विद्युतीय कार्य उस सेल के सेल विभव, यानी सेल विभव क्या होता है? E, तथा प्रवाहित आवेश होता है
NF प्रवाहित आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। देखो ये अपने को ध्यान रखना है, किसी भी सेल द्वारा किया गया इलेक्ट्रिक कार्य, विद्युतीय कार्य, उस सेल के सेल विभव और प्रवाहित आवेश, सेल विभव क्या है इसे लिखते हैं, और प्रवाहित आवेश ये फैराडे है और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन किया गया अधिकतम विद्युतीय कार्य W बराबर NFE, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। W क्या है यहां पर, सेल द्वारा संपन्न अधिकतम विद्युत कार्य, E क्या है, सेल विभव, F क्या है, फैराडे, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है यहां पर। अब देखो इससे अपन एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, उसका ध्यान रखना। किसी सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जिससे कार्य संपन्न होता है, कोई सेल ऊर्जा देगा उससे क्या होगा, कार्य संपन्न होगा। अब सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा उस सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होती है, या फिर मैं कहूं किसी भी सेल द्वारा किया गया कार्य उस सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। देखना इस लाइन का मतलब समझना, मैं ऐसे बोल रहा हूं, किसी सेल द्वारा किया गया कार्य उस सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल कार्य करेगा इसका मतलब वो ऊर्जा देगा, इसका मतलब वो क्या देगा, ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी। यानी किसी भी सेल द्वारा जो कार्य किया जाएगा उस सेल की, या किसी भी सेल द्वारा जो कार्य किया है वो भी कौन सा कार्य, विद्युत कार्य। कौन सा कार्य, विद्युत कार्य। उस सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा में यानी डेल्टा जी में कमी के बराबर होता है। अर्थात यहां पर मैं लिखूं W बराबर माइनस डेल्टा जी। ये माइनस डेल्टा जी किसको दर्शाता है, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। किसमें, गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी। क्या है यहां पर, गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी। देखो अपने को समीकरण ये भी प्राप्त होता है। एक अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, NFE बराबर माइनस डेल्टा जी। क्या मैं लिख सकता हूं क्या, डेल्टा जी बराबर माइनस NFE, या फिर डेल्टा जी नोट बराबर माइनस NFE नोट, ऐसे लिख सकता हूं क्या। ये समीकरण अपने को यहां पर प्राप्त हुए या नहीं हुए, ये कौन सी परिस्थितियों में है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में। ये समीकरण कौन सी परिस्थितियों की है, मानक परिस्थितियों में। मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों का मतलब मोलर सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर, टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 180 m। तो यहां पर देखो मैंने ये बताया है, किसी भी सेल द्वारा किया गया विद्युतीय कार्य, या किसी भी सेल द्वारा किया गया विद्युतीय कार्य, या फिर इसको अपन कौन सा कार्य बोल सकते हैं, उपयोगी कार्य भी बोल सकते हैं। ये विद्युतीय कार्य, संपूर्ण विद्युतीय कार्य क्या होगा, उपयोगी कार्य। उपयोगी कार्य किसी भी सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य या जो यूजफुल वर्क है
कोई भी सेल हम कार्य करेंगे तो उतनी ही हमारी ऊर्जा में कमी हो जाएगी। सेल कोई उपयोगी कार्य करेगा तो सेल की ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी। और लेकिन बात यह है कि उसकी कौन सी ऊर्जा में कमी हुई, उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, उसके बराबर होता है, अर्थात उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी। तो सेल द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, या फिर मैं कौन सा कार्य कह सकता हूं इसको, विद्युतीय कार्य, ये सेल की जो मुक्त ऊर्जा होती है या उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। अर्थात W की जगह यहां पर W बराबर क्या है, NFE, समीकरण 1 से। इसको समीकरण 1 दे देता हूं, मैं लिखूं समीकरण 1 से W बराबर क्या था, NFE था ना, तो W के स्थान पर क्या लिख दिया मैंने, NFE बराबर डेल्टा G। तो डेल्टा G बराबर क्या लिख सकता हूँ, माइनस NFE। डेल्टा G नोट बराबर क्या लिख सकता हूँ, माइनस NFE नोट। ये कौन सी कंडीशन में है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ये मानक परिस्थितियों में है। अब देखो ध्यान रखना, अगर डेल्टा G पॉजिटिव है तो अभिक्रिया कैसी होगी, अभिक्रिया की प्रकृति आप सभी जानते हो, अभिक्रिया कैसे होगी, स्वतः डेल्टा G नेगेटिव, सॉरी ऐसा तो होगी ना, अस्वतः डेल्टा G नेगेटिव है तो अभिक्रिया कैसी होगी, स्वतः डेल्टा G शून्य है तो अभिक्रिया कैसी होगी, अभिक्रिया क्या होगी, साम्य होगा। इसी प्रकार E, ये क्या है, सेल विभव है, अगर ये पॉजिटिव है तो अभिक्रिया कैसी होगी, स्वतः होगी। अगर इस सेल ये नेगेटिव है तो अभिक्रिया कैसी होगी, अस्वतः, कैसे होगी अभिक्रिया, ऐसा होता है। और जीरो होने पर अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, साम्य में हो जाएगी। इस चीज का भी अपने को क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। क्लियर है ये बात सभी को, तो इन बिंदुओं का भी आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। तो ये चीज तो अपन जो 11th क्लास पढ़ते हैं उसकी थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी में डिटेल से पढ़ाया जाता है। क्या बताया जाता है, डेल्टा G पॉजिटिव होता है तो अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है, अस्वतः। डेल्टा G नेगेटिव होता है तो अभिक्रिया की प्रकृति कैसी होती है, स्वतः। डेल्टा G शून्य होता है तो अभिक्रिया कैसी रहती है, साम्य में। सेल विभव का मान पॉजिटिव रहेगा तो अभिक्रिया क्या रहेगी, स्वतः। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें सेल विभव पॉजिटिव आ जाए, जैसे इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, यहीं पर मैं बता देता हूं। जैसे अपन पढ़ रहे थे, ये आपको ध्यान भी है सबको, अपन ने 2 इलेक्ट्रोड ली थी, कौन कौन सी, ये कौन सी इलेक्ट्रोड थी, कॉपर, और ये कौन सी थी, जिंक। आप जानते हो इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, -0.76 वोल्ट, और इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है 0.34 वोल्ट। ये था या नहीं था, ये किसमें डूबी रहती है, ये डूबी रहती है कॉपर सल्फेट के विलयन में, सॉरी जिंक सल्फेट के में, ये जिंक सल्फेट में, और ये किसमें डूबी रहती है, कॉपर सल्फेट में। यहाँ पर क्या लगा देते हैं अपन, साल्ट ब्रिज लगा देते हैं, लवण सेतु लगा देते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को अपन किसी तार की सहायता से जोड़ देते हैं। अब आपको बता दिया था जिसका कम होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, उस पर ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होने वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा, हमेशा एनोड होगा। ये कम है, ये ज्यादा है, प्लस में है ना, ये वो क्या होगा, कैथोड, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, अपचयन होगा या नहीं होगा। अब बताओ ई सेल क्या होता है, ई सेल का पता है ना, ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर है। ई कैथोड कितना है, ये रहा 0.34 वोल्ट, और ये माइनस ई एनोड कितना है, -0.76 वोल्ट। बताओ ई सेल कितना आ जाएगा, 1.10 वोल्ट आया क्या, कितना आया ई सेल, यहाँ पर 1.10 वोल्ट आया। इसका मतलब यहाँ पर ई सेल क्या है, यहाँ पर ई सेल क्या है, ये
पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब ये अभिक्रिया कैसी होगी, यह अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः होगी। कैसी अभिक्रिया होगी, ये स्वतः रिएक्शन होगी। अगर इसको अपन विपरीत रिवर्स करें, कैसे करें, रिवर्स कैसे करना चाहेंगे, इसको क्या बनाए अपन कैथोड और इसको क्या बनाए अपन एनोड, तो ये रिएक्शन संभव नहीं होगी। इस रिएक्शन को करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्लियर हुई ये बात सभी को। तो जब इस सेल का मान यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो कैडमियम सेल अपन ने पढ़ा था उसमें कैसी रिएक्शन संपन्न हो रही है, उसमें साइमल्टेनियस रिएक्शन संपन्न हो रही है, उसमें स्वतः अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो इस प्रकार से वे सेल जिनमें इस सेल का मान क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, और तो उनमें अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी, स्वतः संपन्न होगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपन कौन सा ले सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपन कौन सा सेल ले सकते हैं, कैडमियम सेल ले सकते हैं, जिसमें आप निकाल करके बता सकते हो ये एनोड ये कैथोड। तो कैथोड माइनस एनोड से आप निकालोगे ये तो 0.34 वोल्ट, ये माइनस सॉरी यहाँ पर अपन ने एक गलती करी, यहाँ पर ये माइनस 0.76 वोल्ट होता है ना, तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.34 और 0.76 कितने हो जाएंगे, 1.10 वोल्ट हो जाएगा। तो जो कैडमियम सेल होता है, इसको कैडमियम सेल ही कहते हैं अपन, सॉरी गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल कहते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, जो गैल्वेनिक सेल होता है उसके विद्युत वाहक बल का मान कितना, 1.10 वोल्ट होता है। अर्थात इसमें जो भी रिएक्शन होगी उस रिएक्शन की नेचर क्या होगी, साइमल्टेनियस होगी, स्वतः होगी। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, सेल का विद्युत वाहक बल यानी सेल विभव E और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध अपन देख रहे हैं। कोई भी सेल या किसी भी सेल द्वारा जो विद्युतीय कार्य या फिर उपयोगी कार्य किया जाता है उस सेल के सेल विभव और प्रवाहित आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। सेल द्वारा किया गया विद्युतीय कार्य, उपयोगी कार्य, सेल विभव और प्रवाहित आवेश, इसको साथ साथ क्या बोल सकते हैं अपन, इसको बोल सकते हैं प्रवाहित आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर W सेल द्वारा संपन्न अधिकतम विद्युत कार्य, उपयोगी कार्य, इस सेल विभव, ये फैराडे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये फिर मैंने कहा किसी सेल द्वारा किया गया विद्युतीय कार्य उस सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। ये तो सेल द्वारा किया गया कार्य इसके बराबर होता है, इतनी ऊर्जा के बराबर। और ये भी कौन सी ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा जो बाहर निकल जाएगी, जो बाहर खर्च कर दी जाएगी उसके बराबर, तो वो तो क्या हो गई, कम हो गई, तो उसमें कमी के बराबर होता है। W बराबर गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी, और W बराबर क्या है, NFE, NFE बराबर माइनस डेल्टा जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी, डेल्टा जी बराबर माइनस NFE लिख सकते हैं। और मानक परिस्थितियों के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी बराबर माइनस NFE नोट। मानक परिस्थितियों के लिए मैंने आपको बता रखा है कि मानक परिस्थितियां कौन सी होती है, किस स्थिति में मानक परिस्थितियां ली जाती है। अब देखो इसके बाद में बताया डेल्टा, ये तीन चीजें पहले की बताई हुई है आपको, यानी डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो अभिक्रिया होती है असवतः, नेगेटिव होता है तो अभिक्रिया स्वतः, जीरो होता है तो अभिक्रिया साम्य में। इसी प्रकार सेल पॉजिटिव होगा तो अभिक्रिया स्वतः होगी। इस सेल में आपने सबने देख लिया होगा, पॉजिटिव है तो अभिक्रिया कैसे होगी, ये अभिक्रिया कैसे होगी, स्वतः होगी, स्वतः संपन्न होगी। डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा तो अभिक्रिया कैसी होगी, असवतः संपन्न होगी। और ये सेल ये शून्य हो जाएगी तो अभिक्रिया कौन सी में, वही साम्य अवस्था में अपन लेंगे। तो अपने को बेसिकली अपर यहाँ पर इन्हीं चीज़ों का सबको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर ई सेल, देखो ये समीकरण अपने को प्राप्त हुई ना, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर डेल्टा जी अपॉन माइनस NF, डेल्टा जी अपॉन माइनस NF। बताओ ई सेल अपन इस समीकरण से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, ई सेल समानुपाती डेल्टा जी अपॉन F। ये ई सेल और डेल्टा जी और F में क्या रहेगा, ये संबंध रहेगा। अर्थात प्रति इलेक्ट्रॉन, n का मान 1 ले लिया, प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के समानुपाती होता है कौन, सेल का विद्युत वाहक बल। ये माइनस का चिन्ह भी है यहाँ पर, क्या कह देंगे, प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में
कमी के समानुपाती कौन आता है? सेल का विद्युत वाहक बल, अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के क्या होता है? समानुपाती होता है। एक G/N और सेल विभव, एक तो G/N तथा सेल विभव, ये दोनों ही मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म हैं, अर्थात विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। कैसे गुणधर्म है? मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, स्वतंत्र गुणधर्म अर्थात विशिष्ट गुणधर्म है, गुणधर्म है। ये अपन ने क्लास में बैठ के आते हैं 11th क्लास में मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म अथवा विशिष्ट गुणधर्मों के बारे में, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, ऐसे गुणधर्म। तो ये प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा और कौन? सेल विभव, दोनों ही कैसे गुणधर्म है? मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। इससे अपन क्या बोल सकते हैं? सेल विभव का ये रिलेशन होगा, ये समीकरण से अपन निकाल सकते हैं। और फिर बोल सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये आपको मैंने क्या बताया? सेल का विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो कमी होता है उसके मध्य संबंध। अब इससे आगे वाली क्लास में अपन देखेंगे नर्नस्ट इक्वेशन या नैनसर्ट समीकरण, नैनसर्ट समीकरण। इसके बारे में अपन अब नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको सभी को अच्छे से वीडियो को देखना है और इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब अपना चैप्टर लगभग पूर्णता की ओर ही रहेगा, 4-5 क्लासों में लगभग अपना चैप्टर क्या हो जाएगा? पूरा। और अपना यूट्यूब चैनल सभी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आपके जो अदर स्टूडेंट है उसके पास भी अपनी क्लासें पहुंचाई जा सके। थैंक यू।